हरे कृष्णा, राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन के भक्त भाग 12। एक अद्भुत प्रेमी उषा बहन जी गतांग से आगे। अपनी प्रिय सखी सुशीला जी से मिलकर उषा जी के तो पाँव जमीन पर ही नहीं थे, वो पंख लगाकर उड़ रही थी। श्री वृंदावन में घूम रही थी। निधिवन सेवा कुंज में जाकर उषा जी नाच उठी थी। श्री राधा रमन लाल इसे बड़े ही प्यारे लगे थे। श्री बांके बिहारी जी को निहारते हुए ये तो भावावेश में आ गई और उस भाव जगत से बाहर आने में ही इन्हें बहुत समय लगा था। श्री राधा वल्लभ लाल जी को ये श्री राधा जी का रूप मानती थी। उस समय श्री राधा वल्लभ मंदिर में ब्याहुला हो रहा था। पूरे ब्याहुला में ये नाचती रही। वहाँ के कुछ लोगों ने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने कहा, विवाह है मेरे ठाकुर का, आज नहीं नाचूंगी तो कब। ये यमुना प्लेन में आ गई। वहां जाकर यमुना की रेत को अपने ऊपर डालने लगी। यमुना जी के उस पार इन्हें श्याम सुंदर दिखाई दिए तो भाव में आकर ये कूद पड़ी और तैरते हुए पल्ली पर जा पहुंची। तो वहां इन्हें श्री कृष्ण सखा मिले। उनसे मिलकर ये बहुत रोई। तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी। चलो अब तुम मुझे मेरे प्यार के देश ब्रजमंडल दिखाओ, मुझे घुमाओ। मेरे प्यारे की भूमि है ये, मुझे बताओ। उषा जी तो श्री कृष्ण सखा के साथ अब ब्रजमंडल घूमने लगी। श्री कृष्ण सखा ने गिरिराज गोवर्धन के दर्शन कराए। गिरिराज जी के दर्शन करते ही इन्हें फिर आवेश आ गया। ये कृष्ण 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 कहते हुए गिरिराज जी की शिला को चूमने लगी। नंदगांव में जाकर उद्धव कुआरी में बैठकर श्री कृष्ण सखा से ही श्री कृष्ण चर्चा करने लगी। करते करते इन्हें वही दृश्य दिखाई देने लगा जब हजारों सखियां बैठी हैं, रो रही हैं, कोई मूर्छित हो गई हैं। उनके सामने उद्धव जी बैठे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आवेश में आकर उषा जी श्री कृष्ण सखा को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। तुम्हारे यार कपटी हैं, छलिया हैं, क्यों हमसे प्रेम किया, क्यों। नंदगांव में उषा जी 3 दिन तक इसी भाव में ही रही। इसके बाद ये बरसाना जाती हैं। वहाँ इन्हें श्री राधा बाग में श्री राधा सुधा निधि सुनने को मिलती हैं। ये सुनकर ये प्रेम में स्थिति को प्राप्त कर जाती हैं। इनको लगता है श्री जी ने इन्हें अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये श्री जी के अंगों में पत्रावली की रचना भी करती हैं, पर जो सुगंध श्री जी के अंगों से आ रही थी उसके कारण उषा जी विचलित हो जाती हैं। बार बार ललिता सखी उन्हें संभालती हैं, थपथपाती हैं, अपने आप को संभालो ये कहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि अपने भाव पर ध्यान मत दो, श्री जी की सेवा का ध्यान रखो। अपने भाव पर ध्यान दोगी तो स्वामिनी जी की सेवा नहीं कर पाओगी। उषा जी समझ जाती हैं। प्रेम का वास्तविक रूप ललिता सखी ने समझा दिया था। वो अब आनंदित होकर पत्रावली की रचना श्री जी के तप्त कांचन अंग में करती हैं। उस समय वो मात्र श्री जी के सुख का ही ध्यान रखती हैं। इसके बाद उषा जी वापस श्री धाम आ जाती हैं। ये मत है, ये ऐसे मत है जिसे प्रेम रस मदिरा नित्य ही पीती हूँ और पी भी तो रही हैं। श्री वृंदावन के मधुशाला में बैठकर प्रेम रस की मदिरा पी रही हैं। युगल घाट में अपनी सखी सुशीला जी के साथ बैठ जाती हैं तो काव्य की रचना करने लगती हैं। नवल भाव से आज श्याम सुंदर जी भरे हुए हैं, रस विलास में भर इटला रहे हैं, पर उषा जी की ओर देखकर वो मुस्कुरा दिए। बस फिर क्या था, हृदय में उठे अनंग हिलोरे क्या रुक पाती। वे मोतिन झुकी झाकही नैन भरे निहोर, तब रोकूं ना रुके उठत अनंग हिलोर। अद्भुत तान तरंग सो करत मनोभव गान, तब पन छूटे ही बने बिसरी जात कुलकान। सच में पन छूट ही गया उषा जी का, क्योंकि श्याम सुंदर ने उषा जी को अपने निकट आने का निमंत्रण देकर अपने सुरभित बाहु पास में भर लिया था। फिर क्या था, उषा जी की कुल कान मर्यादा सब चली ही गई।
ऐसे महान सौभाग्य में करोड़ों कुल का न्योछावर। सुशीला जी सुन रही हैं। उषा जी कहती हैं, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को केंद्रित कर अब मैं श्याम सुंदर की शरण में हूँ। वे चाहे जैसे रखें, उसी में सुखी हूँ। पर अब तो होली आ रही है। ओह! उषा जी उछल पड़ी, क्योंकि ये सूचना श्री कृष्ण सखा ने आकर दी। सुशीला जी, सखी, होली है। सुशीला जी को उषा अपने गले से लगाती है। ब्रज की होली, वाह! पहले तुम कहते रहे मदनोत्सव की बात, फिर दिन होली फाग के क्यों नीरस से जात। ऐसे कैसे निरस जाने देते होरी को श्याम सुंदर, वो भी ब्रज में। शेष कल भाग 13 में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।